नमस्कार साथियों, आप सभी का प्राइजलेस इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम लोग बहुत सारे बातें कर चुके हैं, जिसमें से हम लोग लास्ट क्लास हम लोग का ओम्स लॉ पे हुआ था और उसके एप्लीकेशन को भी किए थे। तो आज हमारी बातें ओम्स लॉ के आगे हम बात करने वाले हैं विद्युत धारा के उसमी प्रभाव की। ठीक है मेरे भाई, तो आइए चलते हैं, समय गवाए बगैर हम बात करते हैं विद्युत धारा के उसमी प्रभाव और उससे संबंधित विभिन्न प्रकार के PYQ को भी साथ में डिस्कस करते चलते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम सीधे अपने टॉपिक पर। आई होप आपको सबकी ये चीज़ें क्लियर होगा, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बात कर रहे हैं। हम लोग इसमें ओम्स लॉ पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक हमारी इस वीडियो को नहीं देखा ओम्स लॉ के, तो जाकर देख लीजिएगा। और उसके बाद प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक भी हम लोग देखे थे और उसके ऊपर कौन कौन से हमारे फैक्टर होते हैं, उन सभी चीज़ को भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं साथ में। अब हमारी बातें होने वाली है थोड़ा इससे आगे। तो मेरे भाई अब सीधे हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जिसका नाम है विद्युत धारा का उसमी प्रभाव। तो मेरे भाई बाकी चीज़ें हमारे पिछले वीडियो में हो गए हैं, सभी चीज़ कवर। अगर आप नहीं देखे तो जाकर उसको देख लीजिए। हम सीधे आज बात करने वाले हैं विद्युत धारा का उसमी प्रभाव पर। तो मेरे भाई सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं उसमी प्रभाव के अंदर एक शब्द आया है उष्मा। ठीक है मेरे भाई, एक शब्द आया है उष्मा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने उष्मा के ऊपर, उसके बाद हम देखते हैं कि बाकी चीज़ें कैसे क्या है। ठीक है ना, तो ये उष्मा क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा। उष्मा, इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, इसको बोलते हैं हीट। हीट क्या है आपको पता है, ये हीट क्या है? उष्मा। उष्मा किसे कहते हैं? उष्मा एक प्रकार का क्या मेरे भाई, ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। ये ऊर्जा का एक रूप है, ऊर्जा का एक रूप है। इतना बस समझिए कि उष्मा क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये ऊर्जा का एक रूप है मेरे भाई। तो अब हमें इसी ऊर्जा का जब एक रूप है तो हमें सीधे अपनी बात करनी है किससे? ऊर्जा से। हमें सीधे बात करनी है किससे? ऊर्जा से बात करनी है। और ऊर्जा आपने पढ़ रखा है, ऊर्जा आपने पढ़ा है ना। एनर्जी क्या होता है, एनर्जी के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया है। ऊर्जा, तो मेरे भाई ऊर्जा क्या होता है आपने पढ़ा होगा, कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की जो क्षमता होती है, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ये दो बातें अगर आपको पता है तो यहाँ पर आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि हमें उसमें प्रभाव देखना है विद्युत धारा का। सबसे पहले हमें उष्मा पता होना चाहिए। उष्मा क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। ऊर्जा क्या होता है? कार्य करने की क्षमता होती है। तो अब हम सीधे बात करते हैं विद्युत धारा का उसमी प्रभाव से। यानी कि जब कभी विद्युत धारा फ्लो करती है, यानी कि प्रवाहित होती है, जिस भी आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से अगर वो हमारा उष्मा प्रवाहित हो रहा है और उसके प्रवाह होने से अगर उष्मा उत्पन्न हो रही है, तो इसको हम लोग कहते हैं विद्युत धारा का उसमी प्रभाव। ठीक है मेरे भाई, यानी कि विद्युत धारा का उसमी प्रभाव क्या होता है, यह सब समझ लीजिए। विद्युत धारा का उसमी प्रभाव क्या होता है, यानी कि जब विद्युत धारा किसी उपकरण से प्रवाहित होती है, उपकरण से प्रवाहित होती है, तो यदि उसमें प्रवाहित होती है, तो यदि उसमें उष्मा उत्पन्न हो जाए, उष्मा उत्पन्न हो जाए, तो इसे विद्युत धारा का उसमी प्रभाव कहते हैं। इसे विद्युत धारा का उसमी प्रभाव कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, इसे विद्युत धारा का उसमी प्रभाव कहते हैं। अगर आप किसी उपकरण में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं और विद्युत धारा प्रवाहित करने से उस उपकरण से हीट निकलने लगे, तो हम कहेंगे कि ये जो हीट निकल रहा है ये विद्युत धारा का ही एक प्रभाव है। इसको बोलते हैं उसमी प्रभाव। ठीक है ना। और उष्मा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है, और ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता है।
इतनी बात अगर आपको समझ में आ रही है तो यहाँ से सभी क्वेश्चन आप कर पाएंगे। इतनी बातें क्लियर होगी। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए कौन कौन सा उपकरण है जिससे ऊष्मा निकलता है, ठीक है ना, कौन कौन से उपकरण है जिससे ऊष्मा निकलता है। आपने देखा होगा क्या क्या है मेरे भाई, जिससे आपको हीटर देखे होंगे, हीटर 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 से हम लोग क्या करते हैं, विद्युत धारा को ऊष्मा के रूप में हम लोग बदल देते हैं, हीटर, ठीक है मेरे भाई। हीटर और आयरन जिसको लोग क्या बोलते हैं, प्रेस बोलते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन और क्या है मेरे भाई, और टोस्टर, टोस्टर etc। ये तमाम प्रकार के उपकरण हैं जिससे हम लोग क्या कहते हैं, जिससे हम लोग किसी विद्युत धारा को ऊष्मा के रूप में बदल लेते हैं। तो इन सभी उपकरणों का यूज हम लोग विद्युत धारा को ऊष्मा में बदलने के लिए करते हैं। तो अब बात ये होती है कि सर कितना ऊष्मा निकलता है। हम बात करते हैं अमाउंट ऑफ हीट की। अब कि अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं कुछ समय के लिए, तो उतने समय में कितना हीट निकलता है। अब हमारी बात होती है अमाउंट ऑफ हीट से, हीट की मात्रा से, उसके ऊष्मा की मात्रा से बात होती है कि कितना ऊष्मा निकलता है, ठीक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं अमाउंट ऑफ हीट से, ठीक है मेरे भाई। हम अमाउंट ऑफ हीट की बात अब सीधे कर लेते हैं। तो अब बात करते हैं अमाउंट ऑफ हीट से, ठीक। तो आइए देख लेते हैं अमाउंट ऑफ हीट को। तो आते हैं अपने पॉइंट पर, सीधे हम बात करते हैं अमाउंट ऑफ हीट। ऊष्मा की मात्रा, ऊष्मा की मात्रा, ऊष्मा की मात्रा, अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट, कितना ऊष्मा निकलेगा, बात यहाँ होने वाली है कि कितना ऊष्मा निकलने वाला है, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि ऊष्मा क्या है, ऊर्जा का रूप है। ऊर्जा क्या है, कार्य करने की क्षमता है। अब यहाँ कार्य कौन कर रहा होगा, विद्युत धारा काम कर रही होगी। यानी कि विद्युत धारा द्वारा किया गया कार्य, विद्युत धारा द्वारा किया गया कार्य ऊष्मा के रूप में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, ठीक ना। विद्युत धारा द्वारा किया गया कार्य अगर ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाए मेरे भाई, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हीट कहेंगे। तो आइए जो हीट होता है उसको किस फार्मूला से यूज करते हैं मेरे भाई, हीट जो है वो कहीं ना कहीं विद्युत धारा द्वारा किया गया कार्य है। विद्युत धारा, विद्युत धारा द्वारा किया गया कार्य, विद्युत धारा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ऊष्मा की मात्रा को बताएगी। अब बात होता है कि विद्युत धारा कितना कार्य करता है, विद्युत धारा कितना कार्य करता है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं कि कितना कार्य करेगा। तो अभी हम आपको पढ़ाए हैं कि V इक्वल टू क्या होता है, आपने पढ़ा है V इक्वल टू W/Q, V इक्वल टू W/Q पढ़े हैं आप। तो यहीं से हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ से W जब निकालेंगे, W बराबर V इंटू Q हो जाएगा, या तो Q इंटू V बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आपको विद्युत धारा चाहिए, और Q बराबर क्या होता है मेरे भाई, Q बराबर होता है IT, ठीक है ना। Q बराबर IT होता है, इसलिए ले जाकर यहाँ रख देंगे आप। तो W बराबर क्या मिल जाएगा आपको, VIT मिल जाएगा, VIT मिल जाएगा। ये आपका निकल कर आ गया क्या, विद्युत धारा द्वारा किया गया कार्य निकल किया गया। और यही आपका क्या मेरे भाई, इसी को आप क्या कहते हो, इसी को आप हीट बोलते हो। यही क्या है, अमाउंट ऑफ हीट है, अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है ना। ये हीट की मात्रा है, ठीक है ना। किसके द्वारा है, विद्युत धारा द्वारा किया गया कार्य के बराबर होता है। यानी ऊष्मा की मात्रा ये है मेरे भाई, ये ऊष्मा की मात्रा है। इस बात को समझिएगा, ये ऊष्मा की मात्रा, इसको आप समझ लीजिए। अब इसी को आप इस तरीके से भी इंडिकेट कर सकते हैं, H, ठीक है ना। H इज इक्वल टू VIT, H इक्वल टू VIT, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। अब यहीं पर हम लोग ओम्स लॉ भी अप्लाई कर सकते हैं, यहीं पर हम लोग ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान समझिएगा, ये हीट आप तब यूज कर पाते हैं जब आपके पास पोटेंशियल पता हो, यानी कि विभव पता हो,
और विद्युत धारा पता हो और समय पता हो तो आप ये फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। अब मैं चलता हूँ थोड़ा इससे आगे और मैं बात करता हूँ नेक्स्ट पेज पर। तो आपको पता है, चूंकि आपने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम के नियम के अनुसार आपने पढ़ा होगा क्या, R इज इक्वल टू वी बाई आई, R इज इक्वल टू वी बाई आई। तो यहाँ से आप क्या करिएगा, V की वैल्यू निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, V बराबर आई आर मिल जाएगा, V बराबर आई आर मिल जाएगा। और अभी आपने हीट की वैल्यू लिखा है H इज इक्वल टू क्या लिखे हैं आप, वी आई टी लिखे हैं, वी आई टी लिखे हैं। और ये वाली वैल्यू यहाँ यूज कर लीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, H की वैल्यू, H की वैल्यू मिल जाएगा आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। एक फार्मूला आपको ये भी मिल जाएगा, यानी कि V की वैल्यू आप यहाँ रखेंगे तो आई आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा आई टी में, तो आई का हो जाएगा आई स्क्वायर टी, वैसे मिल जाएगा आपको, ठीक है ना, आर यहाँ आप लिख लेंगे। तो एक फार्मूला आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, एक फार्मूला आपको ये मिल जाएगा। मान लीजिए आपका क्या है, सेकेंड फार्मूला है और इस वाले को आप फर्स्ट फार्मूला मान लीजिए। ये आपका क्या है, फर्स्ट फार्मूला हो गया और ये वाला आपका सेकेंड फार्मूला हो गया, ठीक है ना, इसको आप सेकेंड मान लीजिए। अब यहीं से आप एक काम और कर सकते हैं, यहाँ से आप आई की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना, सिंस R इज इक्वल टू वी बाई आई तो होता है, तो यहाँ से आप I इज इक्वल टू क्या कर रहे हैं, क्या निकालेंगे मेरे भाई, तो I इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा V बाई आर। अगर आप I का मान V बाई आर रख दे, वी आई टी में, I का मान वी आई टी में V बाई आर रख देंगे तो आपको H की वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे भाई, H की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको। अब V की जगह पर आपको नहीं रखना, आपको अब I की वैल्यू रखना, V बाई आर। जब V बाई आर रखेंगे तो V का हो जाएगा स्क्वायर, V स्क्वायर बाई आर टी। अब आपको ये फार्मूला मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको क्या, तीसरा इक्वेशन। इस प्रकार से आपने हीट को लेकर तीन समीकरण यूज कर लिए, तीन फार्मूला आपको मिल गया। इन्हीं तीनों फार्मूले से सभी के सभी पी बाई क्यू के क्वेश्चन फंस जाएंगे आपके और सभी के सभी लग जाएंगे। तो ये तीनों फार्मूला आपको पता होना चाहिए। हीट को हम W से भी यूज करते हैं, Q से भी यूज करते हैं, ठीक है मेरे भाई। हीट को चाहे आप W लिखिए चाहे Q लिखिए, सब चीज़ से उसको डिनोट करते हैं, इस बात को आप समझ लीजिएगा। अब हम इन सब को एक बार समराइज कर देते हैं, इन सबको एक बार हम समराइज यहाँ कर देते हैं कि आपने अभी तक क्या प्राप्त किया। तो यहाँ पर ऊष्मा, ठीक है ना, ऊष्मा की मात्रा, ठीक है ना, ऊष्मा की मात्रा हमें निकालना है। तो हम लोग या तो W यूज कर ले, या तो फिर H यूज कर ले, या तो हम Q यूज कर ले। ये तीनों की तीनों चीज़ें ऊष्मा की मात्रा को बताती हैं। तो हमने H यूज किया है, अलग अलग आपको बुकों में अलग अलग नोटेशन देखने को मिलेगा। इस तरीके से आप घबराइएगा नहीं, ठीक है ना। चाहे आप H लिखिए, चाहे आप Q लिखिए, चाहे आप W लिखिए, सब कुछ सेम है। तो इसके बराबर हम लोग को तीन फार्मूला मिला है। एक मिला है क्या, VIT, और एक क्या मिला मेरे भाई, एक मिल गया हम लोग को V स्क्वायर बाई RT, और एक क्या मिल गया है, I स्क्वायर RT। ये आपको तीन फार्मूले मिल गए हैं। ये तीनों फार्मूले आपको पता होने चाहिए, ये तीनों फार्मूले आपको पता होने चाहिए, जिससे कि आपके सभी के सभी सवाल लग जाए। और मैंने अभी आपको बताया कि हीट क्या है, ऊर्जा का रूप होता है मेरे भाई। तो जो ऊर्जा का मात्रक है वही हीट का मात्रक है, ऊष्मा का मात्रक है। तो ऊष्मा का मात्रक भी क्या होगा मेरे भाई, जूल होगा। ऊष्मा का मात्रक क्या होगा मेरे भाई, जूल होगा। इस बात को समझिएगा, ठीक है ना। SI यूनिट, ठीक है ना, ऊष्मा का SI यूनिट लिख लीजिए, ऊष्मा का SI मात्रक, SI मात्रक, ठीक है ना। SI मात्रक क्या होगा मेरे भाई, ऊष्मा का जूल होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, जूल हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से आपने हीट के ऊपर फार्मूला कौन कौन सा है। अब हम लोग बात करते हैं इसके ऊपर जितने P बाई Q आए हुए हैं पिछले साल के क्वेश्चन, उन सभी को हम लगा लेते हैं। आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर, सीधे बात करते हैं। तो मेरे भाई हम सीधे बात करते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन से चलने से पहले हम लोग पहले बात कर ले थोड़ा सा, एक मिनट रुक कर, इलेक्ट्रिक पावर, क्योंकि दोनों साथ में पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन करना और भी आसान हो जाएगा। क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन हम लोग को मिक्स भी मिले हुए हैं।
तो हम बात करते हैं अब इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति या तो विद्युत सामर्थ्य। अभी आपने देखा कि विद्युत द्वारा किया गया कार्य ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो गया था। विद्युत द्वारा किया गया कार्य ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो गया, जिसको हम लोग ऊष्मीय प्रभाव के रूप में देखते हैं अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के उपकरणों के द्वारा। अब हम बात करते हैं विद्युत सामर्थ्य और शक्ति की। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि ये विद्युत शक्ति क्या होती है, विद्युत सामर्थ्य क्या होता है। पहले आप मुझे ये बताइए, व्हाट इज पावर? पावर क्या होता है? पावर, शक्ति क्या है? शक्ति क्या, पहले ये मुझे बताइए आप। तो मेरे भाई जो शक्ति होता है उस पर थोड़ा सा चर्चा कर ले हम कि ये शक्ति क्या है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो पावर होता है वो कार्य करने की दर कहलाती है, ठीक ना। कार्य करने की जो दर है वो क्या कहलाती है मेरे भाई? कार्य करने की दर कहलाती है शक्ति, जबकि कार्य करने की क्षमता कहलाती है ऊर्जा। बात समझ में? कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है और कार्य करने की जो क्षमता होती है वो कहलाती है आपका क्या? ऊर्जा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल में से समझाने का प्रयास करता हूं कि मान लीजिए कि आप और आपका कोई भाई है, ठीक है ना। आप और आपका कोई भाई है, हम आपसे कहते हैं कि 50 ईंट हैं हमारे पास, उस ईंट को आप ना हमारे छत तक पहुंचाइए। 50 ईंट है, उस 50 ईंट को हमारे छत तक आपको पहुंचाना, दोनों लोग को। तो आप अगर हमारे 50 ईंट को आप 1 घंटा में पहुंचाते हैं, जबकि आपका जो भाई है वो हमारे 50 ईंट को 1.5 घंटा में पहुंचा रहा है, तो आपने उस 50 ईंट को पहुंचाने में कम समय लिया अपने भाई की तुलना में, जबकि दोनों ने सेम काम किया है। क्योंकि आप भी 50 ईंट ले गए, वो भी 50 ईंट ले गया और दोनों ने बराबर दूरी तय किया। तो आपके द्वारा किया गया कार्य तो बराबर है दोनों के द्वारा, लेकिन जो काम व्यक्ति पहले कर ले रहा है उसका जो है दर ज़्यादा होगा, उसके कार्य करने की दर ज़्यादा होगी, यानी कि वो ज़्यादा काम कर ले रहा है कम समय में। तो अब कार्य करने की दर ही आपके पावर को बताती है कि आपके पास पावर ज़्यादा है, आपके पास सामर्थ्य ज़्यादा है मेरे भाई। तो ऐसे ही हम इसको लिख सकते हैं, कार्य करने की दर, कार्य करने की दर, कार्य करने की दर क्या कहलाती है मेरे भाई? कार्य करने की दर कहलाती है शक्ति, ठीक है ना। कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। अब इस शक्ति को हम लोग यूज करते हैं कैसे मेरे भाई? तो पावर P बराबर होता है W/T। पावर P बराबर क्या होता है? W/T होता है, जहां W क्या है मेरे भाई? किया गया कार्य है, किया गया कार्य। इस बात को ध्यान दीजिएगा। और T क्या है? कार्य करने में लगा समय है, कार्य करने में लगा समय, कार्य करने में लगा समय है। इतनी बातें अगर आपको पता है तो देन आपका काम हो जाएगा। अब आता है पावर का SI यूनिट, शक्ति का SI मात्रक, शक्ति का SI मात्रक मेरे भाई ये होता है वाट। क्या होता है? वाट, ठीक है। ये वाट होता है, कार्य का SI मात्रक वाट होता है। और ये जो वाट होता है पावर का सबसे छोटा मात्रक होता है, ठीक है ना। पावर का सबसे छोटा मात्रक, सबसे छोटा मात्रक होता है मेरे भाई, ये सबसे छोटा मात्रक है। इस बात को ध्यान दीजिए, पावर का सबसे छोटा मात्रक है, ठीक। अब इतनी चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई है तो अब आप सीधे बात करते हैं विद्युत शक्ति की। अभी तो मैंने आपके शक्ति की बात की कि आपके द्वारा कार्य करने की जो दर है वो आपकी शक्ति है। तो ठीक ऐसे ही वैद्युत धारा द्वारा कार्य करने की जो क्षमता है, कार्य करने की जो दर है, यानी कि विद्युत धारा के कार्य करने की दर वैद्युत धारा की या फिर वैद्युत की क्या कहलाएगी? शक्ति कहलाएगी, ठीक है ना मेरे भाई। तो अब सीधे बात कर लेते हैं अपने टॉपिक पर, सीधे हम बात करते हैं वैद्युत शक्ति पर, ठीक है ना। वैद्युत शक्ति पर, इलेक्ट्रिक पावर, वैद्युत शक्ति, वैद्युत शक्ति या सामर्थ्य, या सामर्थ्य, वैद्युत शक्ति या सामर्थ्य, हम ये बात करते हैं। आइए तो क्या लिखेंगे मेरे भाई इसमें आप? वैद्युत धारा
वैद्युत धारा के कार्य करने की दर, विद्युत धारा के कार्य करने की दर, यानी कि विद्युत धारा जो कार्य कर रही है उसके दर को हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत शक्ति कहेंगे। उसका भी मात्रक क्या होगा मेरे भाई, वाट ही होगा। उसका भी मात्रक वाट होगा, जो मेरा मात्रक है, ठीक है ना, जो मेरा मात्रक है भाई उसका भी मात्रक होगा। ठीक, तो आइए हम बात करते हैं विद्युत शक्ति के विभिन्न प्रकार के फार्मूले के ऊपर। कौन कौन से फार्मूले यहाँ पर लगाने पड़ेंगे। अभी यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, पावर P बराबर W/T मिल जाएगा मेरे भाई। और आपने W के बारे में बहुत सारी चीज़ें बात कर चुकी है, ठीक है ना। अब W बराबर आपने क्या क्या लिखा था, W की तो आप हीट बोल रहे थे, और हीट की वैल्यू लिखे थे VIT, और एक वैल्यू लिखे थे क्या, V²/RT, और एक फार्मूला लिखे थे क्या, I²/RT। ये सभी के सभी तो W की ही तो वैल्यू है मेरे भाई। मैंने अभी पीछे बताया था ना, ये सभी के सभी W के वैल्यू है। अब इन सभी वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे तो पावर के भी नए नए फार्मूले हमें मिल जाएंगे, पावर के भी हमें नए नए फार्मूले मिल जाएंगे। आइए इन सब चीज़ को हम लोग नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं मेरे भाई। तो अब हम लोग बात करते हैं पावर को और भी डिटेल से। सिंस P क्या मिल जाएगा, W/T मिल जाएगा मेरे भाई। और ये क्या है, मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक पावर की। ये क्या है मेरे भाई, इलेक्ट्रिक पावर है, विद्युत ऊर्जा है, सॉरी विद्युत शक्ति है। ये सभी क्या है, विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर है मेरे भाई, वैद्युत शक्ति, वैद्युत शक्ति, ठीक है। और ये क्या है मेरे भाई, ये है आपका विद्युत द्वारा किया गया कार्य, विद्युत द्वारा किया गया कार्य है, ठीक। ये आपका विद्युत द्वारा किया गया कार्य मेरे भाई, इसको समझिएगा, एक मिनट, ठीक। वैद्युत द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। और टी क्या है, कार्य करने में लगा समय है, कार्य करने में लगा समय, कार्य करने में लगा समय। और ये किस में होगा मेरे भाई, ये सेकेंड में होना चाहिए, ठीक। अब हम बात करते हैं आगे। अभी आपको बताए थे हम W क्या क्या फार्मूला मिला आपको, VIT मिल गया है, और V²/RT मिल गया है, और क्या क्या मिला मेरे भाई, I²RT। ये अलग अलग टर्म में हम W निकाल सकते हैं। जब मेरे पास करंट और वोल्टेज की बात होगा तो यहाँ से, जब मेरे पास वोल्टेज और रेजिस्टेंस की बात होगी तो यहाँ से, जब मेरे पास करंट और रेजिस्टेंस की बात होगी तो यहाँ से। ये सभी अलग अलग टर्म में हम यूज करेंगे जैसा रिक्वायरमेंट हो हमारे क्वेश्चन में, ठीक। अब इन सभी तमाम चीज़ों को लगाकर अगर ऊपर रखें हम तो आपको किस में वैल्यू मिलेगा मेरे भाई, आपको P की वैल्यू मिल जाएगा, जब VIT रखेंगे, बाई T करना है तो T से T कैंसिल, तो आपको मिल जाएगा VI, क्या मिल जाएगा मेरे भाई, VI मिल जाएगा। अब ऐसे ही आगे रखेंगे आप इस वाले को तो फिर T से T कैंसिल, तो आपको V²/R मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ से T कट जाएगा तो I²/R मिल जाएगा। ये आपकी विद्युत शक्ति है मेरे भाई, ये आपकी विद्युत शक्ति, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये आपकी क्या है, विद्युत शक्ति है, ठीक। ये विद्युत शक्ति का फार्मूला है। और इसका मात्रक मैंने बताया है कि मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है वाट। इसका मात्रक क्या होता है मेरे भाई, वाट होता है, इसको समझिएगा। अब ये वाट क्या होता है, इस बात को हम लोग आगे बात कर लेंगे अभी। तो अब हम लोग बात अब आगे करते हैं, ठीक ना। अब इसके हम लोग आगे जस्ट बात कर ले। अब क्वेश्चनों के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं कि कितने क्वेश्चन हमें, कौन कौन से क्वेश्चन हमें करने आगे। तो फिलहाल मैं अभी आपको कुछ नोट्स समझा देता हूँ कि जूल को कभी कदार क्वेश्चन आपको कैलोरी में दे देता है कि कितना कैलोरी, ठीक है। तो एक जूल में कितना कैलोरी होता है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। एक जूल, अगर आपको जूल में को कैलोरी में चेंज करना है तो एक जूल इज इक्वल टू होता है आपका मेरे भाई, एक जूल इज इक्वल टू होता है 1/4.2 कैलोरी, 4.2 कैलोरी होता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा।
यानी कि जब भी आपको जूल को कैलोरी में बदलना होगा आपको 4.2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो सभी के सभी कैलोरी में बदल जाएगा। अगर आपको कैलोरी को जूल में बदलना है तो 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। आइए अब बात कर लेते हैं हम वाट की। ठीक है ना, बात कर लेते हैं हम वाट की। सर एक वाट का मतलब क्या है? तो मेरे भाई एक वाट का मतलब होता है, ठीक है ना, एक वाट का मतलब क्या होता है इसको समझ लो। यदि हम एक वाट का मतलब है कि यदि हम 1 जूल का कार्य 1 सेकेंड में कर रहे हैं तो वो 1 वाट के बराबर कहलाएगा। ठीक है, 1 जूल का कार्य अगर हम 1 सेकेंड में कर रहे हैं तो वो 1 वाट कहलाएगी। यहाँ से आप समझ सकते हैं। खैर हम सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हमारे सामने आने वाले हैं। इस सब चीज़ को हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। ठीक, तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से आया हुआ है। आइए, तो मेरे भाई मेरा पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 2 प्रतिरोध R1 और R2 समांतर क्रम में जुड़े हैं। यदि उनमें प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1, I2 और यदि प्रति सेकंड की बात कर रहा है मेरे भाई, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। यदि प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्माएं क्रमशः H1 और H2 हो तो ऊष्माओं का अनुपात बताना है। और इसके लिए मैंने 4 ऑप्शन दे रखा है, 3 यहाँ है और मेरे भाई 1 यहाँ लिखा गया है। तो ये 4 ऑप्शन है, आपको ये बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ये ऊष्मा से संबंधित क्वेश्चन है मेरे भाई, तो ऊष्मा का ही फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले आपको देखिए कि आपको गिवन क्या क्या है। तो आपको गिवन है I और R दिया गया है मेरे भाई। तो आप ऊष्मा का I और R के साथ जो रिलेशन है उस फार्मूले का यूज करेंगे। तो आपने पढ़ रखा होगा क्या, सिंस H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, इन्हें पढ़ा है ना, I स्क्वायर RT। तो H1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई, H1 इज इक्वल टू I1 का स्क्वायर R1 T एज इट इज वैसा ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि समांतर क्रम में ये प्रतिरोध जोड़े गए हैं मेरे भाई, समांतर क्रम में प्रतिरोध जोड़े गए हैं तो दोनों में समान समय तक करंट फ्लो हो रहा होगा। ऐसा नहीं कि एक में 2 मिनट तक फ्लो हुआ तो दूसरे में 4 मिनट तक, दोनों तार एक साथ ज्वाइन किए गए एक्सटर्नल पोटेंशियल से। तो इसका मतलब कि दोनों में समान समय के लिए काम हो रहा होगा। अब ऐसे ही H2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा मेरे भाई, I2 का स्क्वायर R2, ठीक ना, R2 इंटू T, ये बन जाएगा। अब आगे हमारी बातें क्या कर रही है मेरे भाई, अब ध्यान समझिएगा कि इस केस में दोनों के दोनों प्रतिरोध किस में जुड़े हैं, दोनों के दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो मेरे भाई मैंने आपको पढ़ा रखा है कि जब प्रतिरोध समांतर क्रम में होते हैं, जब प्रतिरोध समांतर क्रम में होते हैं तो उसमें क्या कंडीशन होता है। जब प्रतिरोध समांतर क्रम में होते हैं मेरे भाई, तो मैंने आपको बताया है कि इसमें करंट तो अलग अलग होगा सर, करंट तो अलग अलग होगा, लेकिन इसका विभव अलग अलग नहीं होगा। करंट तो अलग अलग होगा लेकिन विभव अलग अलग नहीं होगा, ये मैंने बता रखा। हालांकि आपने इस फार्मूले का यूज किया है, तो इस फार्मूले में आप H1/H2 जब निकालेंगे, H1/H2 जब निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, H1/H2 जब निकालेंगे तो आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा I1 का स्क्वायर R1 अपान में I2 का स्क्वायर R2, ये मिलेगा मेरे भाई। और ये ऑप्शन आप में नहीं दिया गया है, ऐसा नहीं कि ये गलत है, ये भी सही है, लेकिन आपके ऑप्शन में ये नहीं है। तो अब किस रास्ते चलेंगे, तो इसीलिए तो ये शब्द यूज किया है समांतर क्रम। इस बात को आप समझिएगा, अगर ये शब्द हमें क्यों दिया गया होगा, तो समांतर क्रम बोला इसका मतलब हमारा इसमें वोल्टेज कांस्टेंट है, वोल्टेज नहीं चेंज हो रहा है, तो हम वोल्टेज वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, वोल्टेज वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर होता है H इक्वल टू
वी स्क्वायर बाई आर इंटू में टी, ये होता है ना, वी स्क्वायर बाई आर इंटू में टी होता है। तो यानी कि यहाँ पर H1 की वैल्यू हो जाएगा, भी तो दोनों का सेम होगा, जो इसका भी होगा वही इसका भी होगा, भी नहीं बदलेगा तो भी वैसे ही रह जाएगा वी स्क्वायर, लेकिन रजिस्टेंस तो चेंज हो रहा है। तो R1 इंटू में टी, सिमिलरली आप यूज करेंगे H2 इज इक्वल टू तो वी स्क्वायर बाई R2 इंटू में टी। जब इसका रेशियो लेंगे मेरे भाई आप, जब आप इसका रेशियो बनाएंगे तो आप देखेंगे कि टी से टी कट जाएगा, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट जाएगा, और उसके बाद ये R1 आ जाएगा नीचे और R2 चला जाएगा ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि पहले का गुणा चौथे के साथ होता है और तीसरे गुणा दूसरे के साथ होता है, ठीक है ना। तो इसलिए चौथा चला जाएगा पहले के साथ और दूसरा चला जाएगा तीसरे के साथ। तो अब यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे आप तो आपको क्या मिलेगा, R2 अपॉन में R1 मिल जाएगा। यानी कि आपको अपना आंसर मिल गया होगा मेरे भाई कि H1 अपॉन में H2 इज इक्वल टू R2 अपॉन में R1, यही बन रहा है ना आपका। तो अब देखिए कि आपका ऑप्शन कौन सा दे रखा है। तो मेरे भाई आप देखेंगे तो H1 अपॉन में H2 इज इक्वल टू R2 अपॉन में R1 है, आपका पहला ही आंसर सही है। ये पहला ही आंसर आपका क्या है, सही है मेरे भाई। इस तरीके से आप इसको हैंडल करेंगे, ठीक। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मेरे भाई मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी विद्युत बल्ब पर कितना है मेरे भाई, 440 वाट और 220 वोल्ट अंकित है। बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध बताना है, आपको रेजिस्टेंस बताना है मेरे भाई। तो क्या क्या दे रखा है, ये क्या है मेरे भाई, वाट, वाट का मतलब पावर। आपको पावर पता है कितना, 440 वाट पावर दे रखा है। और वोल्ट का मतलब है पोटेंशियल यानी कि भी, और भी कितना दे रखा है, 220 वोल्ट दे रखा है मेरे भाई। और आपसे पूछा क्या है, रेजिस्टेंस। क्या पूछा है, आर पूछा है मेरे भाई। तो अब जरा बताइए इन तीनों को मिला के कोई फार्मूला आपको बताया गया है क्या। हाँ सर बताया गया है ना, कौन सा बाबू, P इज इक्वल टू भी स्क्वायर बाई आर, P इज इक्वल टू भी स्क्वायर बाई आर, मैंने अभी पीछे बताया है। तो इस फार्मूले का यूज करिए और आपको अपना आंसर मिल जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ से R इज इक्वल टू मिल जाएगा भी स्क्वायर बाई आर, सॉरी P, आर नहीं होगा P होगा, भी स्क्वायर बाई P, क्योंकि हमें R निकालना था। तो भी की वैल्यू मेरे भाई 220 वोल्ट है, तो 220 का स्क्वायर यानी कि 220 इंटू 220 आप लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं सर। ऐसे ही 440, तो आप देखेंगे क्या कि यहाँ से एक जीरो कैंसिल कर दीजिए, 22 दूनी के 44 हो जाएगा सर। अब यहाँ से 2 से काटिएगा 220 को तो आपको मिलेगा 110, यानी कि आपको 110 ओम का रेजिस्टेंस मिलने वाला है। कहीं आपके ऑप्शन में लिखा है क्या, हाँ सर लिखा ना है, ऑप्शन नंबर डी तो है जी मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 110 ओम इस बल्ब के फिलामेंट का रेजिस्टेंस होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे बहुत सारे तमाम क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर से उठाए हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक 25 ओम का प्रतिरोध है और 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, ठीक है ना। कह रहा कि प्रति मिनट उत्पन्न उष्मा की गणना करना, मतलब हमें हीट निकालना है और हीट का फार्मूला लगेगा। अब हीट के 3-4 फार्मूले मैंने आपको बताया है, आपको ये देखना कि उसमें से कौन सा फार्मूला मेरे काम का है। तो पहले आप यहाँ क्या क्या दिया पहले वो लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनमें से कौन सा फार्मूला आप लगा सकते हैं। तो मेरे भाई क्या क्या दे रखा आपको, सर रेजिस्टेंस दे रखा कितना, 25 ओम का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है मेरे भाई, 25 ओम का दे रखा है। उसके बाद वोल्टेज दे रखा सर कितना, 12 वोल्ट का, वोल्टेज कितना दे रखा, 12 वोल्ट का। उसके बाद समय कितना दे रखा मेरे भाई, प्रति मिनट, यानी कि t इज इक्वल टू 1 मिनट दिया है मेरे भाई, t इज इक्वल टू 1 मिनट। मैंने बोला था कि इसको सेकंड में बदलेंगे आप, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, इतना सेकंड। अब बात हो रहा है कितने सेकंड में उत्पन्न उष्मा की बात करना, उष्मा यानी कि हीट निकालना है। तो जरा ये बताइए इन चारों को मिलाकर आपने कोई फार्मूला पढ़ा है क्या अभी तक, हाँ मेरे भाई इस चारों को मिलाकर आपने पढ़ा है H इज इक्वल टू, क्या पढ़े हैं आप,
एज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू में टी, वी स्क्वायर बाई आर इंटू में टी। इसको अप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो वी स्क्वायर का मतलब 12 का स्क्वायर, ठीक है ना, अपन में आर की वैल्यू 25 दे रखा है, टाइम कितना है 60 है, कोई बात नहीं, 12 का स्क्वायर 144, अपन में 25 लिख दीजिए, गुणे 60 लिख दीजिए। तो 5 से काट दीजिए, 5 5 25, 12 5 60 मिल जाएगा। और इसका आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको कितना मिलेगा मेरे भाई, काट लीजिए, 5 दूनी के 10 हो जाएगा। अब आपको बचेगा कितना, 4 हो जाएगा 44, तो 5 8 40, फिर डेसिमल लगाइए, फिर 40 हो गया, फिर 8 बार में जाएगा, फिर इंटू में 12 कर लीजिए, ठीक है ना, 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब 12 का इसमें गुणा करेंगे मेरे भाई तो आपको क्या मिलेगा, 12 8 कितना होता है मेरे भाई, 12 8 आपको कितना मिलेगा, जल्दी बताइए, 96, वेरी गुड। तो 96 यानी कि 9 मिल गया आपको, फिर 96 और 9 को ऐड करेंगे मेरे भाई तो आपको कितना मिलेगा, 105। तो यहाँ पर 105 के 5 हो जाएगा, फिर आपको हासिल मिल जाएगा 10, फिर 12 दूनी के 24, 10 कितना होगा मेरे भाई, 24 10 34। अब डेसिमल आप पीछे से एक कदम पर लगा दीजिए, यानी कि आपको मिल जाएगा 545.6 जूल की एनर्जी मिल जाएगी। इतना उष्मा निकल जाएगा इस प्रतिरोध से, ठीक है ना, इतना उष्मा इस प्रतिरोध से निकलने वाला है। आई होप आपको बातें क्लियर हो गई होगी। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो मेरे भाई मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 500 वाट का रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज 5 घंटा प्रतिदिन उपयोग किया जाता है, तो रेफ्रिजरेटर द्वारा 30 दिन में कितना किलोवाट ऊर्जा उपयोग किया जाएगा। मतलब आपसे ऊर्जा पूछ रहा, ऊर्जा का मतलब मैंने आपको बताया था कार्य, ठीक है, ऊर्जा का मतलब किया गया कार्य। तो आपसे ऊर्जा पूछा जा रहा है कि कितना ऊर्जा ये एनर्जी निकलेगा, इसी को हम लोग हीट के रूप में भी पढ़ रहे हैं। तो हमें ये पूछा गया, लेकिन इसमें एक शब्द यहाँ आया है किलोवाट घंटा। आइए हम इसको समझा देते हैं कि पहले आप किलोवाट का समझिए। 1 किलो वाट मतलब होता है 10 से घाते 3 वाट, 10 घाते 3 वाट। और ये क्या है मेरे भाई, ये जो वाट है क्या है, ये पावर का मात्रक है, शक्ति का मात्रक है ना। इसका मतलब ये क्या दे रखा है, शक्ति दे रखा है, ये पी दे रखा है, इसको आप समझिएगा। अब यहाँ पर 1 किलोवाट, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा को मेरे भाई बोलते हैं 1 यूनिट, 1 यूनिट बोलते हैं। और ये जो यूनिट है मेरे भाई, ये वैद्युत ऊर्जा का, वैद्युत ऊर्जा का क्या है, व्यावसायिक मात्रक है, व्यावसायिक मात्रक। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये कमर्शियल यूनिट होता है वैद्युत ऊर्जा का, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि आपके घरों में जो बिजली का बिल आता है वो यूनिट के फॉर्म में मेजरमेंट करके आता है कि 5 यूनिट, 10 यूनिट, 50 यूनिट, 100 यूनिट, जो भी है वो यूनिट है। इसका मतलब अगर हम 1 किलोवाट पावर का कोई कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट 1 घंटा तक हम यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब 1 यूनिट होता है। यानी 1 किलोवाट पावर के किसी उपकरण को अगर हम 1 घंटा तक लगातार यूज कर लेते हैं तो उसके द्वारा जो उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा है वो 1 यूनिट के बराबर होती है। ठीक है, इतना आपने समझ लिया। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ ताकि आप अपना नोट्स भी बनाते रहिएगा, ठीक है ना। 1 किलोवाट, 1 किलोवाट शक्ति का, 1 किलोवाट शक्ति के किसी उपकरण द्वारा 1 घंटे में व्यय ऊर्जा, ठीक ना, व्यय ऊर्जा। यानी कि अगर कोई 1 किलोवाट शक्ति का कोई उपकरण है उसके द्वारा 1 घंटे में जितना एनर्जी खर्च किया जाएगा उसी को हम लोग 1 यूनिट बोलते हैं।
आई होप आपको बातें क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो मेरे भाई यहाँ पर आपको क्या क्या दे रखा है, आपको यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, हमें आपको ये बताना है। हमें अपने ऊर्जा को किससे बताना है, किलोवाट घंटा में। मतलब कि हमें उसको किससे बताना है, यूनिट में। किससे बताना मेरे भाई, यूनिट में। तो याद रखिएगा, यूनिट निकालने का फार्मूला आपको मैं यहाँ पर दे देता हूँ कि नंबर ऑफ यूनिट कैसे निकालेंगे। यूनिटों की संख्या, यूनिटी को, ठीक है ना, यूनिटों की संख्या। कैसे आप नंबर ऑफ यूनिट निकालेंगे, उसके लिए एक फार्मूला है PhD बाई 1000, 1000 PhD बाई 1000। इस फार्मूले का यूज करके आप निकाल सकते हैं यूनिटों की संख्या, यानी कि इसी को बोल सकते हैं कितना यूनिट गिरा है आपका बिजली का बिल, ठीक है ना, यानी कि किलोवाट घंटा की संख्या, किलोवाट घंटा की संख्या, किलोवाट घंटा की संख्या यहीं से पता चलेगी। और आपको किलोवाट घंटा में ही ऊर्जा निकालना है। तो आप PhD बाई 1000 का हेल्प ले लीजिए। अब यहाँ पर P क्या है, मैं इन सब के बारे में बता देता हूँ। और यहाँ पर जो P देख रहे हैं, P आपको पता है क्या है, पावर है, और H क्या है, हावर है, यानी कि घंटा, कितना घंटा आप यूज कर रहे हैं। और D क्या है, डे है, यानी कितने दिन तक यूज हो रहा है, ठीक है ना। हावर पर डे, हावर पर डे की बात हो रही है कि एक दिन में कितना घंटा आप बिजली का बिल यूज कर रहे हैं, वो यहाँ अप्लाई करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं सवाल के ऊपर, देखते हैं हमारा सवाल क्या करता है। तो हम आपको ऊपर सॉल्यूशन दे रहे हैं, यहाँ पर आप इसको देख लीजिएगा, मैं यहीं पर इसका सॉल्यूशन करने वाला हूँ। तो मेरे भाई हमें निकालना है क्या, नंबर ऑफ यूनिट, यानी कि किलोवाट घंटा, ठीक है ना, की संख्या, की संख्या। तो आइए बात करते हैं। पावर कितना दे रखा है मेरे भाई, पावर है 500, कितना है मेरे भाई, 500। उसके बाद कितना घंटा यूज हो रहा है एक दिन में, 12 घंटा यूज हो रहा है। और कितने दिनों तक यूज करना है मेरे भाई, 30 दिनों तक यूज करना है, 30 दिनों तक। अब अपान में क्या रखना है मेरे भाई, यहाँ पर आपको 1000 से इसको डिवाइड कर देना है। अब जब 1000 से डिवाइड करेंगे तब वो क्या मिलेगा कि यहाँ पे पूरा 500 से कट जाएगा 2 बार में, और इसको काट देंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, यहाँ पर 6। अब 6 गुणा 3 में करेंगे आपको मिल जाएगा 180, यानी 180 यूनिट, 180 यूनिट बोलिए, या फिर 180 किलोवाट घंटा। इतना ऊर्जा आपका व्यय होगा, यही आपका आंसर है। तो आप इस फार्मूले को एकदम बढ़िया से याद रख लीजिएगा। यहाँ से हम लोग यूनिटों की संख्या निकालेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग यूनिटों की संख्या निकालने का फार्मूला है PhD बाई 1000। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाई। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 ओम के प्रतिरोध में, ठीक है ना, 4 ओम के प्रतिरोध में प्रतिरोध पर सेकेंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न करता है। यानी कि आपको हीट मिल गया कितना मेरे भाई, 100 जूल मिल गया। हीट कितना मिल गया, 100 जूल मिल गया। कह रहा है कि प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर बताना है, भी कितना है। यदि R के बारे में बोल रखा कि 4 ओम है, तो मेरे भाई अब यहाँ से इन सबको मिलाकर आपको कौन सा फार्मूला लगेगा। आपको यहाँ बोल दिया पर सेकेंड, टाइम भी दे रखा आपको, T = 1 सेकेंड, T = 1 सेकेंड ये हीट निकल रहा है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। टाइम भी दे रखा है, तो इन सबको मिलाकर आपको फार्मूला मिलता है H = V²/R × T, V²/R × T। और आपको निकालना है V, तो यहाँ से आपको V = क्या मिल जाएगा मेरे भाई, V = मिल जाएगा H × R/T √अंडर, ठीक है। यानी कि H डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, और T मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, इधर से स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट बन जाएगा। तो ये आपको मिल जाएगा। और यहाँ से आप क्या करिए, सबकी वैल्यू रख दीजिए। ये 100 दे रखा है, R आपको कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, अपान में 1 है। तो मेरे भाई जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो 100 है वो बन जाएगा आपका कितना, 10 बन के बाहर और 4 2 बन के बाहर। तो आपको मिल जाएगा 20 ओम, सॉरी वोल्ट। विभव निकालना मेरे भाई ना, 20 वोल्ट का विभवांतर उनके सिरों के बीच होगा,
इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि 400 वाट का एक बल्ब 220 वोल्ट के वैद्युत स्रोत से जुड़ा हुआ है, ठीक है। बल्ब केवल 5 मिनट उपयोग होता है, तो बल्ब में प्रवाहित धारा तथा उष्मा ज्ञात करना है। मतलब कि हमें करंट भी निकालना है और हीट भी निकालना है, करंट और हीट दोनों निकालना है। दे क्या रखा, ये वाट दे रखा, मतलब वाट का मतलब पावर दे रखा मेरे भाई। 400 वाट का पावर है किसका, उस बल्ब का। अब यहाँ पर कह रहा कि ये 200 वोल्ट पे काम कर रहा, मतलब पोटेंशियल दे रखा है 200 वोल्ट। पोटेंशियल कितना मेरे भाई, 200 वोल्ट है। और उसके बाद समय कितना दिया मेरे भाई, t = 5 मिनट दे रखा है। तो मैंने बताया कि इसको आप सेकंड बदलेंगे, क्योंकि टाइम का SI यूनिट सेकंड होता है। तो ये आपको कितना मिल जाएगा, 300 सेकंड, 300 सेकंड। तो अब आपको H निकालना है, I निकालना है। तो पहले आप किसका हेल्प लेंगे मेरे भाई, तो आप किसी का हेल्प ले सकते हैं। अगर I निकालना है तो I और PV को साथ में ले लीजिए, इससे एक फार्मूला बन जाएगा आपका क्या, P = VI। अभी पढ़े हो, P = VI। तो V कितना दे रखा है मेरे भाई, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ से आपको V की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो V की वैल्यू आपको V निकालना है, नहीं I निकालना है। तो I की वैल्यू क्या मिल जाएगी, P/V, P/V। और पावर है आपका 400 और V है आपका 200। काटेंगे मेरे भाई तो आपको कितना मिल जाएगा, पावर है आपका 400 और ये आपका 200, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 वोल्ट। क्या, 2 वोल्ट आ जाएगा। अब आपको हीट निकालना है, तो अब फिर से आप हीट के लिए यूज कर सकते हैं आप, सॉरी वोल्ट नहीं, करंट है ना मेरे भाई, सॉरी यहाँ पर वोल्ट नहीं होगा, करंट है तो इसका मात्रक एम्पियर होगा, इसको ध्यान दीजिएगा, इसका मात्रक एम्पियर होगा, क्योंकि हम लोग करंट फाइंड कर रहे हैं। आइए, अब हमें करंट मिल गया है और हमें H निकालना है। तो H बराबर हम लोग पढ़े हैं कितना, VIT पढ़े हैं, H बराबर VIT पढ़े हैं। तो V हमारे पास है 200, ठीक है ना, I निकल गया है 2 एम्पियर। उसके बाद टाइम कितना है, 60 सेकेंड है, सॉरी 300 सेकेंड है ना, 5 मिनट दिया था ना, 300 सेकेंड है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको कितना मिल जाएगा, 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12। अब 2 जीरो ये 2 जीरो ये, कुल 4 जीरो लगा दीजिएगा मेरे भाई। इतना जूल आपका हीट निकलेगा, यहाँ से इतना जूल का हीट निकलेगा। यही आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि 220 वोल्ट और 100 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। तो आपको दिया क्या क्या है, पावर दे रखा है 100 वाट का है बल्ब हमारा, और उसके ऊपर पोटेंशियल यानी कि विभव कितना लग रहा है, विभव लग रहा है 220 वोल्ट का विभव लग रहा है। हमसे पूछा क्या है, उसका प्रतिरोध बता दो। तो मेरे भाई तीनों को मिला के कौन सा फार्मूला बनता है, P = V²/R, और यहाँ से R को निकालना है तो R बराबर हो जाएगा V²/P। अब सबकी वैल्यू आपको गिवन है, रख दीजिए। तो V² का मतलब होता है 220 × 220 हो जाएगा, अपॉन में P की वैल्यू कितना 100 है, डिवाइड कर दीजिए मेरे भाई, 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म। अब यहाँ बच गया 22, यहाँ बच गया 22, 22 से गुणा 22 में कर दीजिए तो आपको R की वैल्यू मिल जाएगी कितना मेरे भाई, जब 22 से गुणा 22 में करेंगे तो आपको मिल जाएगा 484 ओम मिलेगा मेरे भाई। इस तरीके से आप इस सवाल को लगा पाएंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए कहीं आपका आंसर दे रखा है क्या, 484, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, 484 ओम का है। तो इसी प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन अभी हम लोग करने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।